वो पा सकता हूं जो उन्होंने पाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गन्ने का जूस निकालने की आदत डाली है। अच्छा, लोग जूस नहीं निकाल रहे प्लान में से, लोग ऊपर ऊपर का काम करते हैं। लॉयल्टी कर ली, रीपरचेज कर ली, जाके लोगों के साथ जूम मीटिंग कर ली, 4 लोगों की लॉयल्टी कंप्लीट करा ली। ये ऊपर ऊपर का काम है, ये तो चलो करना ही है, ये तो बेसिक है। प्रोडक्ट खरीदार ही नहीं बनोगे तो क्या शेयरिंग और रिकमेंडेशन और टीम बनाओगे? पहला काम है। अब किस टीम में लॉयल्टी बढ़ानी है, किस लेग में बनाना है, और क्या छोटा सा रह गया ये पूरा करूंगा तो मैं गन्ने का पूरी आखिरी बूंद तक जूस निकाल लूंगा। इस तरीके से सोचकर काम करिए। बहुत लोग ये करते नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा जूस किस गन्ने में बचा है? वो रिपोर्ट में दिखता है कि किस गन्ने में कितना जूस है, वो उस रिपोर्ट में दिखता है। भैया यहां से सारा जूस निचोड़ चुका हूं, अब जाके और गन्ने डालने हैं। अब जहां से जूस निचोड़ लिया इसका मतलब नहीं हो गन्ना बेकार हो गया, गन्ना फेंकने के बाद भी काम आ जाता है। तो जो टीमें बड़ी हो गई उनको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन बाकी टीमों पे भी फोकस करिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण, एग्जाम्पल के साथ कि क्या करना और क्या नहीं करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं आपको। जैसे कि प्लान के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, और इसमें से लगभग सारे पॉइंट पिछले प्लान में भी चलते थे। आपकी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपने कितना काम किया। आपकी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपने क्या किया और किसके साथ क्या किया। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, ये जिंदगी में याद रखिए। बाय चांस और बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आता। पैसे पेड़ पे नहीं होगे। जो आपको मिले वो आपकी मेहनत से मिले। कोई आपको जिसको ज्यादा मिले वो आपकी मेहनत थी, आपका काम था। जिसको नहीं मिले दिक्कत की बात नहीं। BMW के सामने स्पीड ब्रेकर आया, लेकिन स्पीड ब्रेकर के बाद एक्सप्रेस पे स्पीड ब्रेकर समझ लीजिए क्यों आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा पॉइंट, अगर आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग पिछले महीने से कम हो रही है एक्टिव, तो भी आपको परेशानी होगी। सिर्फ प्रमोशन का इंतजार नहीं करना टीम बनाने के लिए। अभी मैं आपको उदाहरण के साथ ये सब पॉइंट समझाने वाला हूं। शुरू में पहले विड्थ बनाइए, फिर गहराई में जाइए। शुरू में 13% 16% लेवल तक जब तक आप आते हैं, यहां पर 7, 10 और 13 में स्पेशली अपनी चौड़ाई को बढ़ाइए और लोगों को भी नीचे चौड़ाई बढ़ाना सिखाइए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चौड़ाई के साथ गहराई में भी जाइए। अच्छा, लोग क्या करते हैं, या तो सिर्फ चौड़ाई बढ़ाते रहते हैं या सिर्फ गहराई बढ़ाते रहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। शुरू में चौड़ाई से शुरू करिए, विड्थ, और फिर विड्थ और डेप्थ में जाइए। अगला पॉइंट, टाइटल बढ़ाना बिना डेप्थ के बेकार है। कुआं खोदना बिना जमीन में पानी के बेकार है। कुछ लोग टाइटल जंप करते हैं लेकिन डेप्थ नहीं होती, पैसा नहीं आता। अच्छा, किसी ने मुझे कहा सर टूट बंधन बोनस में तो मेरे पैसे कम आए। मैंने कहा बॉस अच्छा स्ट्रक्चर दिखाओ। वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गया, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट में कोई फर्क नहीं। सिर्फ 1250 पॉइंट के 2 लेग बना दिए एक्स्ट्रा और ये डायरेक्टर बन गए। कैसे आएंगे टूट बंधन बोनस में पैसे, बताइए? जब मेरा टीम बिल्डर पॉइंट ही नहीं बढ़ा, कैसे आएंगे पैसे? ये गलती लोग करते हैं। डेप्थ ना हो तो टाइटल बनाने का मजा नहीं आता। देखो, आपको पता है जितना टाइटल बड़ा होगा उतनी गहराई में पैसा मिलता है, और गहराई नहीं होगी तो पहले अपनी उस टाइटल की तो गहराई को सॉलिड बना लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला पॉइंट, सिर्फ जीबीवी बढ़ने से चेक नहीं बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं। मैं आपको उदाहरण में दिखाऊंगा अभी। बहुत लोगों को लगता है मेरी बीवी बढ़ गई, चेक नहीं बढ़ा। बॉस, बीवी अगर बढ़ेगी और स्ट्रक्चर सही नहीं होगा ना तो चेक बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने कहा बढ़ा नहीं, मैं कहता हूं घट भी सकता है। बहुतों के घट भी जाते हैं। तो ये जो गलतियां लोग करते हैं ये आपको नहीं करनी है, लेकिन गलती से ये आदमी सीखता है, ये भी हम मानते हैं। तो गलती हो गई तो मैं खराब हूं या आप खराब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। गलती हुई है तो गलती से सीख गए ना। गलती से जितना जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है। आखिरी पॉइंट, अगर आप करोड़पति बनने का सपना देखते हो ना, या लखपति बनना चाहते हो, तो आपकी 60% आमदनी आपकी एलपीबी में से आनी चाहिए। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस से आपको 60% आना चाहिए। अगर आज अपने चेक को आप 10,000 रुपए से 20 लाख रुपए महीना पे जाना चाहते हो तो आपका 60% आमदनी आपकी एलपीबी में से आएगी। अगर आपका टीम बिल्डर ज्यादा आता है और एलपीबी छोटी आती है तो भी दिक्कत आएगी आगे चलकर। क्या दिक्कत आएगी मैं बताता हूं, कि आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं होगी। आपकी इनकम आएगी लेकिन वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां बाकी लोगों को पहुंचते हुए देखते हो। तो क्या मैंने इन चीजों पर फोकस किया है इस महीने? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं।
पहली चीज तो मैंने कहा, जो डालोगे वो मिलेगा। जितने गन्ने डालोगे उतना जूस मिलेगा, गन्ने नहीं डालोगे तो जूस भी नहीं आएगा। बिना गन्ने डाले जूस नहीं आ सकता, मोदी केयर में नहीं आता, बाकी जगह आता हो तो मुझे मालूम नहीं। दूसरा पॉइंट, टीमें जब नहीं बनती तो क्या दिक्कत होती है मैं बताता हूं। देखिए, आपकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं, सबकी टीमों में छोड़ते हैं, इसलिए नहीं बिकॉज इस बिजनेस में आप में कोई खामी है, इसलिए बिकॉज कुछ लोग छोड़ने के लिए आते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ लाने को लाते हैं, फॉर्म भर जाता है, सिर्फ एक लॉयल्टी के लिए आदमी को डाला जाता है, तो अगर मैं उसको हाथ नहीं पकड़ रहा वो भी दिक्कत है। तो 10 लोग मेरी टीम में आए, 12 लोग छोड़ गए, तो क्या होगा? मैं 10 कदम आगे चलूंगा, 12 कदम पीछे आ जाऊंगा, तो मैं तो ग्रोथ ही नहीं कर रहा, मेरा वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा। हो सकता है एक महीने बढ़ भी गया तो अगले महीने से गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना आगे जा रहा हूं उससे ज्यादा पीछे आ रहा हूं। तो क्या मेरी टीम में अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने से स्पॉन्सरिंग ज्यादा है? कैसे पता चलेगा? वही रिपोर्ट से पता चलता है, सब कुछ है उसमें। वो आपका जन्म पत्री है, बिल्डर और एनरोलमेंट रिपोर्ट, सब पता चलता है, सारी नॉलेज आपके सामने है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, जब आप इस बिजनेस को शुरू करें ना, अपनी टीम के स्ट्रक्चर को सही बनाइए। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, अगर आप मेरी मीटिंग में कभी पहले आए हैं एज एन अपलाइन, फिर मशवरा देता हूं, इस तरह का स्ट्रक्चर मत बनाइए, आपको पैसे नहीं आएंगे। शुरू में आ भी गए तो आगे चलकर नहीं आएंगे। तभी शुरू में कहते हैं कि पहले एक के नीचे एक डालने से अच्छा पहले थोड़ी चौड़ाई बढ़ाइए। बहुत लोग एक लेग में लगे रहते हैं, एक ही टीमों में लगे रहते हैं। दूसरा, 2 लेग में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा देर तक आप सफल नहीं रह पाएंगे, खड़े रहेंगे फिर गिर जाएंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। शुरू में आप हो सकता है 1 आदमी लाएं, फिर 2 लाएं, 4 महीने लगे आपको 4 आदमी 6 आदमी लाने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। देखिए, आपकी टीम में बिजनेस कहां बढ़ा? बीवी तो बढ़ गया बॉस, लेकिन बढ़ कहां रहा है? एक ही लेग में बढ़ रहा है या 2 लेग में बढ़ रहा है? पैसे कैसे आएंगे बताइए? लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 का स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका हवाई जहाज उड़ने को तैयार हो जाता है। 4 स्ट्रक्चर मतलब 4 एक्टिव लेग, 4 एक्टिव लेग, सिर्फ 4 ज्वाइनिंग नहीं, 4 एक्टिव लेग। और 4 एक्टिव लाने के लिए हो सकता है आपको 8 9 10 लोग लाने पड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, बादलों के ऊपर आप तब जाना शुरू करते हो और चांद पे जाओगे जब लीडर बनोगे, या सितारों पे, जब आप 6 की विड्थ पे काम करना शुरू करो, 6 की एक्टिव विड्थ। तो आप अपनी रिपोर्ट खोलिए और देखिए कि मेरी टीम में कितनी लेग काम करती हैं। और अक्सर जब ईवी बढ़ता है और चेक नहीं बढ़ता, वो इसलिए होता है बिकॉज सारा का सारा चेक ग्रोथ 1 या 2 लाइनों में हो रही है, और उसमें दिक्कत आएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा क्यों दिक्कत आएगी। ये देखिए, करना कैसे है। 6 महीने में एक न्यू ज्वाइनिंग को आप एक 5 फिगर का चेक दे सकते हैं। करना कैसे? अब मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं, मर्जी आपकी, आप 2 लाएं, 3 लाएं, 4 लाएं, वो आपके ऊपर है। 6 महीने आए, आप एक आदमी लाए, आपने 100 पीवी किया, इन्होंने भी 100 पीवी किया। 100 पीवी क्यों किया? बिकॉज अगर आप 2700 2800 पीवी नहीं कर रहे तो आप 100% यूजर नहीं है मोदी केयर में, और जो 100% यूजर नहीं है वो टीम बनाने में दिक्कत आएगी। सारा घर का सामान आपने मोदी केयर से रिप्लेस करना है। दूसरे महीने आप आए, क्या किया? आप एक आदमी और लाए, एक ही आदमी और लाए, और जिसको लाए थे उसको कहा बॉस तू भी एक आदमी स्पॉन्सर कर, एक्टिव बना उसको। 100 पीवी में आप लॉयल्टी करिए, रीपरचेज करिए, जैसी आपकी मर्जी है। तीसरे महीने आप भी दोबारा एक आदमी लाए, और जिनको लाए थे उनको कहा कि एक आदमी और जोड़ो, और ऐसे करते करते आप 5वें महीने में डायरेक्टर बन जाओगे। आप 5वें महीने में डायरेक्टर बन जाओगे, और 6वें महीने में आप सीनियर डायरेक्टर होगे। और कितने पॉइंट बनेंगे आपके सामने? 5वें महीने 5184, 184 आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेंगे। और अगर आप 6वें महीने सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो 9504 टीम बिल्डर पॉइंट बनेंगे। पॉइंट्स, रुपया पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आएगा, और 9504 ड्रीम ट्रैवल बोनस के पॉइंट बनेंगे। बहुत पैसा आएगा इसमें। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं? लोग ये कर नहीं रहे, लोग ये अपने आप को बदल नहीं रहे, एक के नीचे एक डाले जा रहे हैं, या टीमें नहीं बढ़ा रहे। उनको लगता है भैया जितना वॉल्यूम लास्ट मंथ करी थी उतनी करूंगा तो पैसे आएंगे। अच्छा, एपीबी के दम पर कितनी देर पैसे कमाओगे बताइए? आपने कहा जी मेरी एपीबी कम हो गई 22% से 16%। 2000 रुपए कमाने आए हो क्या, या 200 रुपए कमाने आए हो? कितना एपीबी करते हैं लोग?
मैं आपको भारत में बता देता हूं, औसतन एक इंसान 2000 रुपए का माल खरीदता है। 1000 बीवी होती है, 1000 बीवी पे 16 और 22% में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं। वो कितना डुप्लीकेबल है वो अपने आप से सवाल कर लीजिए। 1 लाख रुपए की सामान की खरीदारी करने वाले कितने लोग हैं? आप में से कितने लोग 1 लाख रुपए का सामान खरीद के बेच पाओगे? उसलिए थोड़ा इस बिजनेस में आए। जिनकी वो ताकत है उनकी ताकत है, सब में ये ताकत नहीं होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका रोकड़ा है। अब देखिए एक उदाहरण दिखाता हूं, पहले और अब में फर्क देखते हैं। पहले में 15% बीवी करी मैंने। मान लो ये समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से समीर मोदी आजादी प्लान था और 22% की एपीवी थी। ये एक उदाहरण है, आप कई तरह के उदाहरण बना के देख सकते हैं और कैसे अपने आप को बदलना है फिर उसको जानिए। अब ये देखिए, अगर ये प्लान अक्टूबर में होता, समीर मोदी आजादी प्लान, 1500 बीवी आपने करी, 1500 बीवी नॉट पीवी, आप 22% के लेवल पे, आपकी 2 लेग हैं, 1000 पर्सनल बीवी ए ने करी और बी ने करी 1500, और इनके नीचे टीमें, इनके नीचे टीमें। अब क्या हुआ, ये चीज अक्टूबर में आप जहां 22 थे आप 16% हो गए। डायरेक्ट मैक्सिमम एपीवी तो 16% ही है। ये जो 13% होते हैं, ये 13 ही रहते हैं, में तो कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, जो ये 19 होते हैं क्या बन जाते हैं? अगर ये 19 वाला 20,000 करता और इनको पहले डायरेक्टर का टाइटल दिया होता तो ये एनक्यूडी बन जाता, एनक्यूडी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। इनको 19 की जगह 16% का एपीबी आता, लेकिन डायरेक्टर बोनस कोई नहीं बनता। अब ये उदाहरण आपके सामने है। अब क्या हुआ आपके पैसों में, ये देखते हैं। ये देखिए 36,500 की पीजीबीबी हुई। अगर ये अक्टूबर से पहले का प्लान होता है तो ये सारी आपकी पीजीबीबी होती। अब क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने 33,750 नहीं किया तो ये अब आपको रोल अप मिल गया। आप अब भी डायरेक्टर हैं, पहले भी डायरेक्टर थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 22% के हिसाब से और 9% डिफरेंस के हिसाब से आपकी एपीबी कितनी बनती? आपकी एपीबी बनती 465 रुपए और 65 रुपीज। आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितने बनते? 2190, 59 पैसे के हिसाब से पॉइंट वैल्यू आती थी। 1511 रुपए आपको डायरेक्टर बोनस आता, 1976 रुपए आपको, 1976 रुपए आपको टोटल आमदनी आती। अच्छा, अब क्या हुआ, आप एपीबी तो कम हो गई बॉस। आपकी एपीबी देखिए, अब 465 से 270 हो गई, लगभग आधी हो गई है। अरे सर, मेरी एपीबी आधी हो गई, लेकिन आगे देखिए ना क्या हो गया। आगे देखिए ना, 465 रुपए से जिंदगी चलती है क्या? पहली बार 2 बार के लिए ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी भर यही कमाना है तो इतनी मेहनत क्यों करनी है? जूम पे भी बैठना 2 घंटे, फोन भी नया खरीदना, एक हेडफोन भी खरीदना मीटिंग करने के लिए। 465 रुपए के लिए थोड़ा इतनी मेहनत करी जाती है, ये तो ऐसे ही बच जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1976 रुपीज आ रहे थे ना, अब लगभग 3000 रुपए का चेक आया। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये की है कि जब टीमें बनती है ना, पैसे आते हैं। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं। अब इसमें देखिए नुकसान है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप कहेंगे अच्छी अच्छी बातें बताते हो प्रशांत जी, मैं आपको अब ये किया आपने, करीबन 65,600, माफी चाहता हूं, ये 36,500 नहीं है, 65,600 है। 65,600 की आपने पर्सनल बीवी कर ली, खुद माल उठा लिया। पहले कितने रुपए आते? अच्छा, एपीबी 22%, अब 16%। पहले आते 9,300 रुपए, अब आएंगे 8,400 रुपए। सर पैसे गिर गए, पर कितनी देर तक ये डुप्लीकेबल है ये बताइए, कितनी बार कर सकते हैं मुझे बताइए, और आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, वो भी मुझे दिखा दीजिए। पूरे भारत में 1% आदमी ऐसा नहीं है जो इतना माल उठाता, और उठाने वाले उठाते हैं, उनकी एपीबी अच्छी बनती। रियलिटी ये है कि आदमी औसतन 1,000-2,000 की बीवी करता है। हाँ, हो सकता है आपके 20 रुपए घटे एपीबी में, 100 रुपए भी घट गए, मान लो 500 रुपए घट गए एपीबी में, डायरेक्टर बोनस से तो ज्यादा आएगा। अच्छा, किसी ने कहा हाँ सर ज्यादा तो है, पर मुझे उम्मीद थी 1976 रुपए 10,000 रुपए हो जाएंगे। पता नहीं किसने बोला आपको ये कि वही कर कुछ बदलाव करे बिना मेरे पैसे 4 गुना हो जाएंगे। अब ये वॉल्यूम तो इतनी है ना, आप इस वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ाइए, पैसे 10 गुना बढ़ेंगे। लीडर का पैसा क्यों बढ़ता है? जब आप लीडर बनते हैं, बिकॉज आपकी टीम में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाती है ना, आपकी टीम में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ती है। पूरे भारत की वॉल्यूम है लगभग, जो बड़े लीडर हैं उन्होंने वॉल्यूम आने तक मेहनत करी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए, ऐसे काम करेंगे तो ज्यादा देर तक तो वैसे नहीं कर पाओगे ना। कितनी देर लगे रहोगे मोदी केयर में? अगर जाके 70-80 हजार रुपए का माल ही बेचना है,
ओके, अब तो हाई कोर्ट में नोटिस भी आ गए अमेजॉन में, जो करते थे उन्होंने कहा सर हम तो इस तरीके से करते थे अपना पैसा, ये भी दिक्कत है। तो मेरे दोस्तों ये वाली गलती, मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, आपको तब भी करना, आप करिए, इसमें भी आप पॉजिटिव चेक दिखा सकते हैं, मेरे पास तरीके हैं जिसमें भी मैं आपको चेक पॉजिटिव दिखा दूंगा, पर ये डुप्लीकेबल नहीं है, ये है डुप्लीकेबल, ये है डुप्लीकेबल। यहां तो देखिए मैंने 2 ही लेग ली हैं, बिकॉज लोग जनरली 2 लेग पे ही काम कर रहे हैं अभी भी, अच्छी लेग बनाता है 4 या 5 या और भी बड़े नंबर हो जाते हैं। मैंने जो रियलिटी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिखाया, मैं अपने 200 रुपए 300 रुपए के लिए ये नहीं देख रहा कि मेरे यहां से 800 रुपए भी तो ज्यादा है, और ये लॉन्ग टर्म आएंगे, टीमें बनेंगी तो ये चलेगा। एपीबी आज नहीं तो कल तो जीरो होनी है, कितनी एपीबी कमा लो, जितने लोग यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल काम कर रहे हैं और लॉयल्टी करते हैं, हर महीने आके एक्टिव करते हैं अपने आप को, कितनी एपीबी कमाते हैं, पहले देख लीजिए, आज देख लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला चीज, जितना बड़ा बनाओगे ना उतना फायदा, बड़ा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज 2015 में होते तो अभी तक तो पता नहीं, काफी लोग कहते सर खत्म है सर, इतने चैलेंज आए थे पहले महीने, अभी तो कुछ आया ही नहीं। मैं आपको कुछ नंबर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, प्रवीण माथुर जी को भेजूंगा आपके एरिया के, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको लग रहा है कि मेरा चेक कम हो गया और कितनों के बढ़े, आप हैरान हो जाएंगे भारत में क्या हो। और जिनके चेक गिरे ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गिरने के बाद ही उतरा, अब चढ़ता है आदमी, सीखने को तैयार होइए, सीखने को तैयार होइए, करना क्या, क्या चीज मैंने ठीक नहीं करी जो मुझे नवंबर में सही करनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बड़े हो तो क्या करना है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग यही कर रहे हैं, एससीडी बनते हैं 3 लेग बना देते हैं डायरेक्टर की, 7,300 रुपये आएंगे ना, पैसे थोड़ा बढ़ेंगे। अब देखिए आपने थोड़ी डेप्थ बढ़ाई, डायरेक्टर को सीनियर डायरेक्टर बना दिया, यहां जो पॉइंट वैल्यू ली है मैंने अप्रोक्सीमेट ली है, पॉइंट वैल्यू चेंज हो सकती है, मैंने कम ही लिया है यहाँ पॉइंट वैल्यू जो आई है इस महीने, उससे कम ही ली है। 55,000 रुपए का चेक आएगा स्ट्रक्चर में। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं सर कि मैंने ये किया लास्ट मंथ, इस मंथ भी किया मेरा चेक, कि थोड़े रूल बदल गए ना, कुछ नहीं बदला, डोंट वरी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लास्ट मंथ और इसमें थोड़े रूल बदल दिए हमने, और रूल क्यों बदले, आपकी भलाई के लिए बदले। आपको आज आपकी भलाई नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर आप इस पे काम करेंगे, आप 2 महीने बाद आकर मुझे कहेंगे सर मैं अब समझ गया क्या हुआ है, अच्छा किया आपने ये कर दिया। लेकिन क्योंकि चेंज है, मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसे ही लगता कि पिछले महीने भी वो काम किया, इस महीने भी वो काम किया, पहले 10 रुपए आया, इस बार 8 रुपए, पता नहीं क्या हो गया बॉस। अच्छा, कल एक लीडर ने मुझे कहा मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं, 50% उसका चेक बढ़ा है, तो अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को थोड़ी रियलिस्टिक रखिए ना। जिनका बड़ा उनका 200% भी बड़ा है। ये देखिए, अब मैं टीम में और डेप्थ में काम कर रहा हूं, स्ट्रक्चर अभी एससीडी हूं, एक एससीडी नहीं, 2 एससीडी, 3 एससीडी है मेरी टीम के अंदर। अब मैं 1,19,000 रुपए कमा रहा हूं। हमारी दिक्कत क्या, हम यही अटके हुए हैं सर, 55,000 रुपए 40 हो गए, यहां जाओ ना, अब जाने का मौका मिला है, अब जाओ, यहां ना अटके रहो। आज का 55,000 आज से साल 2 साल बाद इसकी कीमत कम ही होगी, बैंक में डालोगे तो भी नहीं मिलेगा रिटर्न। यहां ये देखो ना, ये देखो, ये पावर है, और मुझे मालूम है आप यही देखना चाहते हो। ये देखो, अब अभी भी एससीडी है, यहां पे देखिए अभी भी एससीडी, अब मैंने 3 ईडी की लेग बना दी, अब देखिए मेरा चेक 2,34,000 रुपए महीना, पीजीपीवी 2,000, पीजीपीवी बीवी नहीं, 2,34,000, भी पीजीपीवी 2,000 ईच। आप इसको 1.5 करिए, 1,000 करिए, आपके ऊपर है, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। अब ये देखिए, अब ये देखिए स्ट्रक्चर 5,000 पीजीपीवी, 5,60,000 का चेक, यहां पे देखिए। तो लेडीज, अब ये एलपीबी ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है आपको एलपीबी में कम पैसे आए हो, बिकॉज आपने एक रूल के हिसाब से काम किया भी, महीना 2 महीने लगते हैं आदत बदलने में, लेकिन जो एक कदम आपका पीछे भी आ गया या 2 ही कदम आगे बढ़े, आप कूदने को तैयार हो जाओ अगर आप सही काम करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एलपीबी का एग्जांपल अब दिखाता हूं। इतनी ज्यादा एलपीबी लेग उतना ज्यादा रुपया, उतना ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर। देखिए कॉमन एफक्यू एलपीबी के अंदर। अच्छा, एलपीबी में लोगों को दोबारा मैं समझा दूं, अगर आपके नीचे 3600 पॉइंट की लेग है जिसमें कोई एलपीबी ऑनर नहीं है, आपको उस सारी वॉल्यूम का 5% मिलता है एमजी, और प्लस आपका 5%। अगर उस लेग में कोई एलपीबी क्वालिफायर आता है तो आपको
वहां से एक मिनिमम गारंटी आएगी और मल्टीपल जनरेशन उस लेग से तभी मिलेगी जब उसमें कोई एलपीबी क्वालिफायर आएगा। अब किसी ने कहा नहीं सर इसमें तो नुकसान हो गया, पहले आता था, बिल्कुल आता था, लेकिन जो अब हमने किया है ना इसमें आगे बढ़ने पर आपको फायदा है। आगे बढ़ने के लिए आपको जीबीडी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं तो आपको एसईडी के एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मैं जीबीडी बनूंगा सर, जब बनूंगा तब बनूंगा, अभी का क्या करूं, अभी का आपके सामने आंसर है कि मल्टीपल जनरेशन तभी आती है जब आपकी लेग में कोई एलपीबी ऑनर हो। अच्छा, जितने एलपीबी ऑनर आएंगे देखिए इस एग्जांपल में, आप क्या करें, एलपीबी ऑनर ला रहे हैं ना, यहां पर आप 500 रुपया नहीं कमा रहे आप देखिए 560 में से 3,88,000 की आपकी एलपीबी है, पैसा यहां छुपा है, इस पे बिल्ड करिए। और रूल चेंज हुआ, एक महीना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देखिए, आप एक सीनियर डायरेक्टर है, आपके नीचे एक पीडी है, पीडी खुद एलपीबी क्वालिफायर नहीं है लेकिन ये आपकी एलपीबी लेग है। अब आपको सारा वॉल्यूम का 5% मिलेगा, सारा वॉल्यूम का 5% मिलेगा। ये बेसिक चीजों को समझिए, अपने एसएम के साथ बैठिए, अपने लीडर के साथ बैठिए, देखिए एग्जांपल समझिए, अपनी टीम के स्ट्रक्चर को समझिए कि मेरी टीम किसके आसपास है और मैं क्या काम करूं, वो आपको बिल्डर एनरोलमेंट रिपोर्ट में से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं सिर्फ पीडी बन रहा हूं, टाइटल जंप कर लिया, डायरेक्टर लेग बना ली, क्या मिला मुझे 810 बिल्डर पॉइंट अपने वॉल्यूम पर और 1688 बिल्डर पॉइंट अपनी वॉल्यूम पर। अब मैं जाके डेप्थ बिल्ड कर रहा हूं, 6 जनरेशन बना रहा हूं, देख रहे हैं आप कितने पॉइंट बन रहे हैं, इससे आप खुद ही लगा लीजिए कितना नोट आएंगे इस पे। क्या आपने डेप्थ बनाई इस बार या सिर्फ वॉल्यूम पे लगे रहे, सिर्फ एक ही लेग पे लगे रहे, सिर्फ आपने देखा मेरी बीवी बढ़ रही है मेरा चेक अपने आप बढ़ेगा? ऐसा होगा नहीं, स्ट्रक्चर सही होगा। सिर्फ पीडी करोगे और एक पीडी जनरेशन के साथ करोगे, अब आपके ऊपर आप कितनी जनरेशन बनाना चाहते हो, जितनी बनाओगे उतना अच्छा ही है। अभी क्राउन की कोई जल्दी मत करिए, आप जितना क्राउन पे कमाओगे ना उतना पीडी पे कमाओगे। और टूट बंधन बोनस तब ज्यादा आएगा जब टीम बिल्डर पॉइंट ज्यादा होंगे। टीम बिल्डर पॉइंट ज्यादा नहीं होंगे तो कैसे आएंगे पैसे? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पिछले महीने ईपीवी भी था, एक्स्ट्रा पीवी भी था, कुछ लोग टाइटल कर गए, अब इस बार तो टाइटल प्रॉपर करने पड़ेंगे। तो जो खेलेगा वो बढ़िया मैन ऑफ द मैच बनेगा। मोदी की प्रीमियर लीग भी चल रही है, 10 तारीख आखिरी डेट है, जो उसमें खेल रहे हैं उनकी टीमों में वॉल्यूम बन रही है, 100 पीवी करवा रहे हैं, सही स्ट्रक्चर में करवा रहे हैं, चेक भी अच्छा आएगा, हो सकता है नाम भी जीत जाए। अब एक चीज आपको और बता दूं, सर मेरी जीबी भी बढ़ गई लेकिन चेक नहीं बढ़ा। जीबी भी बढ़ने से चेक नहीं बढ़ता, दिखाता हूं कैसे नहीं बढ़ेगा, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ाना जरूरी है लेकिन सही स्ट्रक्चर में। ये देखिए, अब बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं मान लीजिए 12वें महीने में प्लेटिनम डायरेक्टर बन गया, मान लीजिए 12वां महीना प्लेटिनम डायरेक्टर, मेरी 5 लेग हैं, लेग 1 का 40% जो मेरा टोटल बिजनेस आता है उसमें से 40% बिजनेस एक लेग से आता है, लेग 2 से भी 40% बिजनेस आता है, यानी कि 80% बिजनेस मेरा 2 लेग में से आता है, बाकी बचा हुआ बिजनेस मेरा 3 लेग में से आता है। 14वें महीने में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गया, मैंने टाइटल जंप किया, मेरी ये 2 लेग बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, मेरा बीबी तो बड़ा लेकिन सब कुछ यहां हो रहा है। देखिए बाकी लेगें छोटी होती जा रही हैं। 16वें महीने में क्राउन बना, अब मेरा 95% बिजनेस 2 लेग में से आता है। इस केस में आपका चेक गिर सकता है मेरे दोस्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत लोग जिनके चेक नहीं बढ़ रहे बीवी बढ़ने से, वो ये कारण, और ये आज ही नहीं 6 महीने पहले भी ये होता, तो ये कारण होते हैं। तो बीवी बढ़ने से चेक बढ़ेगा जरूरी नहीं है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, मान लीजिए सितंबर 2020 में मेरी 4 करोड़ की बीवी थी, 15 लाख का चेक था, मान लीजिए 853 मेरी टीम में डायरेक्टर थे और 398 सीनियर डायरेक्टर एंड अबव थे। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया लीडर बढ़ाओ, नीचे डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर ज्यादा लाओ, पैसा ज्यादा आएगा, बीवी बढ़ाओ पैसा ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही बोला, गलत तो नहीं बोला, लेकिन स्ट्रक्चर भी तो याद रखिए। अभी देखिए मेरा बीवी 4 से 5 हो गया अक्टूबर में, मेरे सीनियर डायरेक्टर भी बढ़ गए, डायरेक्टर भी बढ़ गए। चेक ये 15 लाख से 11 लाख रुपए कैसे आ गए? ये सच्चा एग्जांपल है। ये कोई, ये आप एससीडी पे ले लीजिए, प्लैटिनम पे ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप जिस भी टाइटल पे एग्जांपल ले लीजिए। ये एक एग्जांपल बड़े टाइटल का, आप एससीडी पे भी यही प्रॉब्लम होगी, एक ही लेग काम कर रही है एससीडी में, बाकी 2 लेगें सिर्फ 1250 पॉइंट की होती हैं, सारा बीवी बढ़ रहा है एक लेग में,
तो क्या होगा आगे चलकर, ये दो बड़ी लेग दोनों जीबीडी बन गए, आप भी जीबीडी बन गए। अब क्या होगा, किसने कहा सर ये तो टाइटल बराबर करने से नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, आप लाइए तो सही 14 लेग में 14 विंध्यवासिनी पांडे जी जैसे लोग बना दीजिए, उनको 14 लेग के 14 लेग जीबीडी पांडे जी जैसे लोग बना दीजिए, करोड़ रुपया महीना आपका कहीं नहीं गया, फिक्स सेट, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा टेंशन ही नहीं, बिजनेस नीचे गिरेगा, सारे पांडे जी जैसे सक्षम लोग हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाते रहो, लेकिन वहीं तो ना बढ़ाते रहो, आगे भी तो बढ़ाओ, आगे भी तो काम करो। अच्छा लोग वो कर नहीं रहे। आप अपना स्ट्रक्चर खोल के देखिए, आपका बीवी किस लेग में से कितना आता है, जवाब आपके सामने मिल जाएगा। आपको तब भी ना मिले मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं फोन ना उठाऊं मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा आप क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाली गलती नहीं करनी। मैंने अभी लोगों की रिपोर्ट खोली है, जिन लोगों ने मुझे फोन किया मेरा बीवी बढ़ा चेक नहीं बढ़ा, यही हो रहा है। लगभग 95% बिजनेस 2 ही लेग से आता है। अच्छे दोनों लेग उनके बराबर आ गई हैं, उनसे बड़ी हो गई हैं। अब वो चिंता कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। अच्छा कुछ लोग रोकते हैं, वो नहीं करना, मैं दोबारा कह रहा हूं, रोकना नहीं। जितने आपसे अच्छे लोग आपके नीचे आएंगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे आगे चलकर, लेकिन उन लेग्स के आगे भी बिल्ड करिए, बिकॉज यहां नहीं बेबी बढ़ रहा, बेबी यहीं बढ़ रहा है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए लास्ट मंथ वर्सेस करंट मंथ। ये देखो कि मेरी टीम में एक्टिव न्यू जॉइनी बढ़े नहीं बढ़े, मेरी टीम में एक्टिव न्यू जॉइनी बढ़े नहीं बढ़े, मेरी टीम में डायरेक्टर एंड अबव क्वालिफाइड बढ़ रहे हैं कि नहीं, मेरी एलपीबी लेग बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है अक्टूबर और सितंबर में रूल चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहो, इस महीने कवर अप कर लो। डेप्थ, क्या मेरी टीम में एलपीबी में डेप्थ है कि नहीं, मेरा टाइटल मेरी डेप्थ के हिसाब से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, मैं किसी बोनस की पे प्लानिंग कर रहा हूं क्या, उसके लिए उतने पॉइंट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी ग्रोथ से कहीं 1 या 2 लेग्स में से तो नहीं हो रही सिर्फ, आपके कोई भी टाइटल हो, और क्या मेरा बिजनेस 80% मोटिवेशन और 20% स्किल पे चलता है या उल्टा चलता है। बस लगे रहो, 111% का चेक आएगा, वो मोटिवेशन है, आएगा कैसे वो भी बताना। अगर सिर्फ नारे लगाने से दुनिया बदलती तो आज भारत में कोई गरीब नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अपनी एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखो। बढ़ेगा प्रोवाइडेड मैं सही चीज करूंगा, जिन्होंने किया उनका बड़ा भी है। किसी ने कहा जी लीडर का चेक इतना बड़ा आ गया, हमारा तो बड़ा नहीं इतना। पूछो तो सही आपका चेक इतना बड़ा कैसे हुआ, क्या किया बॉस मैम आपने, मैडम सर क्या किया आपने, सिखाओ मेरे को, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आपसे बड़ा बनना चाहता हूं। वो पांडे जी दिखा रहे थे पत्थर, वो पहाड़ का एग्जाम्पल मांझी का, वो सोच रखो ना। लेकिन आप कहो जी बदलेगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा चेक डबल होना चाहिए, मैं तो निराश हूं पांडे जी, प्रशांत जी, चेक डबल नहीं हुआ, ये कहा गया था चेक डबल हो जाएंगे। तो ये तो फिर ये आप जानते हैं क्यों हुआ होगा ऐसा, मैं आपको ये भी बताता हूं। जब समझ ही नहीं है प्लान की, जो आके मुझे कोई बोलेगा मैं वही मान जाऊंगा। वो कहते हैं ना जब किसी चीज की समझ ही ना हो, मुझे कोई भाषा ही नहीं आती, मुझे वो भाषा में जो कुछ सिखाएगा मैं वही सीख जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पढ़ लिख लूंगा, समझ जाऊंगा इस प्लान के बेसिक्स को, तो ऐसी चीजों में विश्वास तब करूंगा जब मुझे पता है ये सही है कि गलत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी रियलिटी पे काम करिए, अपनी रियलिटी पे काम करिए और अपनी एक्सपेक्टेशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। देखिए क्या बेहतर करना है पैसा कमाने के लिए, और ये एमपीएल पे फोकस करिए। ये एमपीएल की भी आपके प्लान में पैसे बढ़ाने के लिए हमने आपको दिया है। अब आप देखिए 10 दिनों में जितने लोग भी 36 लोग ले आएंगे एक टीम में, एक लेग में 100 पीवी वाले, उनकी एलपीबी लेग ऑलरेडी बन गई। आप जाके 100 लोग ले आइए, 32 लोग 100 पीवी वाले, आपका पीजीपीवी वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग करिए, किस लेग में कितना फोकस करना है, कितना पीवी मेरी टीम में लोग कर रहे हैं और किस स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। और याद रखिए आखिरी में, लास्ट नॉट द लीस्ट, करना है तो मैंने ही करना है। और मुझे अच्छा लगा कि आप में से जितने लोगों को मैं जानता हूं, कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं, कुछ लोगों को के नाम जानता हूं, जब मैं देखता हूं, देखिए जहां आज आप पहुंचे हैं ना, अब आपको आगे जाना। दुनिया बदल रही है, अब दुनिया में लाख रुपए कमाने से कुछ नहीं होने वाला, 50,000 रुपया सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी जिंदगी चाहिए ना, तो आगे बढ़ने का प्लान बनो। चेंज से घबराओ मत, कभी भी कोई चेंज बुरे के लिए नहीं किया जाता। अपने लोगों पे विश्वास रखो, विश्वास ही नहीं है, डाउट होगा, शक होगा, सुनेगा ही नहीं आदमी कि नहीं सर आपने तो बस गलत ही कर दिया, मैं तो सुनने ही नहीं आपकी बात, झगड़ा करूंगा, तो क्या होगा, मेरा टीचेबल माइंडसेट नहीं होगा। और देखिए चेंज तो जिंदगी का हिस्सा है,
हाँ, आपको ये होना चाहिए कि बदलाव से मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं, और बढ़ने के लिए मुझे करना क्या है। तो जितने भी लोगों का चेक बढ़ा उनको मुबारक, और जितने भी लोगों का चेक कम हुआ जिस मीटिंग में उनको भी मुबारक। फाइटर की निशानी होती है मूड खराब होने के बाद भी वो सुनता सब कुछ है, और जितने लोग मीटिंग में से चले गए बिकॉज मूड और खराब हो गया, उनको मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, और जहां रहें खुश रहें और आबाद रहें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। जहां जहां आपको मदद मिलेगी, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 1-2 महीने बाद ये मीटिंग हो रही होगी तो सेलिब्रेशन के साथ होगी। इस महीने जो आखिरी के 11 दिन रह गए, दिवाली का महीना है। अपने अपलाइन के साथ और अपने एसएम के साथ बैठिए, जितने लीडर हैं वो अपने डाउनलाइंस के साथ बैठे और अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट खोल लें। अक्टूबर की रिपोर्ट आ चुकी है सिस्टम में, और देखिए क्या चीज मुझे बेहतर करनी है, क्या चीज पे मुझे काम करना है। 1-2 दिन में ही उसको कर लीजिए, ठीक है। ऑल ओवर टू यू पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बैक टू यू।